हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जामपीडिया स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली करंट अफेयर का सीरीज चला रहे हैं, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 5 मार्च 2022 का न्यूज़ देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, साथ में जीके भी देखते हैं और उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आप वहाँ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, भारत और अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण किस शहर में संपन्न हुआ है? तो किस शहर में संपन्न हुआ है? आगरा शहर में संपन्न हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य देख ले, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण आगरा में संपन्न हुआ है। इसकी सह अध्यक्षता भारतीय पक्ष से एयर मार्शल BR कृष्णा और यूएस की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन डी स्कैला ने की थी। दोनों नेताओं ने दोनों पक्षों के बीच चल रहे रक्षा संबंधों को मजबूत करने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग के बारे में देख लें। भारत अमेरिका ने भारत यूएस रक्षा संबंध के लिए नई रूपरेखा पर 2005 में हस्ताक्षर किए थे। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नीतियों और सह विकास की संभावनाओं को सरल बनाने के लिए एक रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल शुरू की थी। 2016 में अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता भी दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? किस सरकार ने की है? राजस्थान सरकार ने किया है ऊंट संरक्षण का और विकास नीति की घोषणा। राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है, लेकिन इसकी संख्या लगातार घट रही है। राजस्थान सरकार ने ऊंटों के पालन, संरक्षण और समग्र विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है। ऊंट के बारे में देख लें। ऊंट एक सम पैर की अंगुली वाला है जो जीनस कैमलस से संबंधित है। ऊंट की 3 प्रजातियां होती हैं, एक कुबड़ वाला ड्रोमेट्री, 2 कुबड़ वाला बैक्टीरियन ऊंट और जंगली बैक्टीरियन ऊंट है। दुनिया में 90% से अधिक ऊंट ड्रोमेट्री है। यह सबसे कम पारिस्थितिकी पैरों के निशान वाला एक अस्थायी पशुधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक लाइसेंस को RBI ने हाल में ही रद्द कर दिया है? तो किस बैंक को रद्द कर दिया है? सर जेरो दादा नायक सिराला सहकारी बैंक लिमिटेड का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने सर जेरो दादा नायक सिराला सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया है। सांगली स्थित सर जेरो दादा नायक सिराला सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस पर्याप्त पूंजी की कमी और कमाई की संभावनाओं के कारण रद्द कर दिया गया है। बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में भी असमर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है। कितने श्रेणियों के तहत उनके लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं? कितने श्रेणियों के लिए? 7 श्रेणियों के लिए। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 7 अलग अलग श्रेणियों के तहत पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। स्वदेश दर्शन पुरस्कार सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करेगा, जिसमें नियोजित उद्देश्यों की उपलब्धि, अभिनव दृष्टिकोण और योजना, डिजाइन और संचालन में स्थिरता सिद्धांतों को अपनाना शामिल है। स्वदेश दर्शन योजना के बारे में देख ले। यह पर्यटन मंत्रालय की एक योजना है। इसे 2014-15 में लॉन्च किया गया था। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य भारत में पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देना है, विकसित करना है और उसका दोहन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 मार्च को पोखरण परीक्षण सुविधा में भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास वायु शक्ति के 2022 संस्करण का आयोजन करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? राजस्थान राज्य करेगा। वायु शक्ति के 2022 के संस्करण में भारतीय वायुसेना के 140 से अधिक विमान भाग लेंगे। वायु शक्ति 2022 का आयोजन 7 मार्च को राजस्थान के पोखरण परीक्षण केंद्र में किया जाएगा। वायु शक्ति 2022 में राफेल, LCA तेजस, सुखोई 30 और अन्य लड़ाकू विमान भी हिस्सा लेंगे। वायु शक्ति की भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है। यह भारत की वायु शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए हर 3 साल में आयोजित किया जाता है।
इसका पिछला संस्करण जो था 16 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने WTSA-20 असेंबली के दौरान निम्नलिखित में से किसके साथ होस्ट कंट्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे? किसके साथ कंट्री में साथ किए थे? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा हस्ताक्षर किए थे। भारत और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने WTSA-20 असेंबली के दौरान होस्ट कंट्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने नई दिल्ली में ITU के क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मेजबान देश समझौता क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना और संचालन के लिए कानूनी और वित्तीय ढांचा प्रदान करता है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली क्या है देख लेते थोड़ा सा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के मानकीकरण के लिए एक वैश्विक सम्मेलन है। भारत 2024 में अगले WTSA की मेजबानी करेगा। ITU ने भारत के भीतर विकसित 3 5G मानकों में से एक को मान्यता भी दे दी है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के बारे में थोड़ा जान लें। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है और यह 193 देश इस संघ के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। सरकार ने अम्ब्रेला योजना के तहत 7 मौजूदा उप योजनाओं को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रवासियों और प्रवासियों की राहत और पुनर्वास के परिपेय के साथ दिया है। तो कितने करोड़ का बजट दिया है? 1452 करोड़ का बजट के साथ दिया है। सरकार ने अम्ब्रेला योजना प्रवासियों और प्रवासियों की राहत और पुनर्वास के तहत 7 मौजूदा उप योजनाओं को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए कुल 1452 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। सरकार ने अलग अलग समय पर अलग अलग योजनाएं भी शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल में ही रुड़की जल सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस समय जल शक्ति के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है? तो कौन है इस समय? गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। 7वां भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों का 9वां संस्करण वस्तुतः 2 से 3 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रुड़की जल सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्था संयुक्त रूप से 2 से 4 मार्च 2022 तक सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने 7 मार्च 2022 तक रुड़की जल सम्मेलन में एक प्रदर्शनी लगाई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को 12 अगस्त 2011 को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया। जी अशोक कुमार NMCG के इसमें महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 28 फरवरी 2022 को जारी IPCC रिपोर्ट का शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? जलवायु परिवर्तन 2022 प्रभाव, अनुकूलन और संवेदनशीलता। IPCC की रिपोर्ट में कहा गया कि चरम जलवायु परिस्थिति से दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा को खतरा है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि बढ़ती बाढ़ और सूखे भारत पाकिस्तान को जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील बना रहे हैं। यह IPCC की 6ठी मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए गठित 3 कार्य समूह के दूसरे कार्य समूह की रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सन टू लिक्विड ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन होगी? तो कौन सी एयरलाइन होगी? स्विस एयरलाइंस होगी। स्विस एयरलाइंस इंटरनेशनल एयरलाइंस AG को आमतौर पर स्विस या स्विस एयरलाइंस के रूप में जाना जाता है, जो सन टू लिक्विड ईंधन का उपयोग करने वाला दुनिया की पहली एयरलाइंस होगी। सिनहेलिन ने एक प्रक्रिया तैयार की है जो कार्बन तटस्थ मिट्टी के तेल का उत्पादन करने के लिए केंद्रित सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती है। इस साल सिनहेलिन जर्मनी में सौर ईंधन के औद्योगिक उत्पादन के लिए दुनिया की पहली सुविधा का निर्माण करेगा। 2023 में स्विस सौर मिट्टी के तेल का पहला उपभोक्ता बन जाएगा। सिनहेलिन एक कंपनी है। यह CO2 और पानी के सिनगैस में बदलने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करती है। सौर केरोसिन
डीजल, गैसोलीन या हाइड्रोजन प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम डेलाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? स्काईसेट डेलाइट्स प्राइवेट लिमिटेड ने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए नवीनतम डेलाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में एक तरह से स्टार्टअप का समर्थन करने का निर्णय लिया है। हैदराबाद स्थित स्काईसेट डेलाइट्स प्राइवेट लिमिटेड ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक वैधानिक निकाय है प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। TDB स्काईसेट को 24x7 यानी 24 घंटे आधार पर बेसमेंट रोशनी के लिए एक नई तकनीक को विकसित करने के लिए 5 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या है? तो इस बार का विषय क्या है? युवा दिमागों का पोषण, सुरक्षा संस्कृति विकास करें, नेचर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद हर साल कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित रूप से काम करने की प्रतिबद्धता के लक्ष्य के साथ मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या है? युवा दिमाग का पोषण, सुरक्षा संस्कृति विकसित करें। आइए अब हम लोग रिवीजन पॉइंट भी देख लेते हैं साथ में। सरकार ने प्रवासियों, स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के लिए योजना जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। NMCG को 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। IPCC की रिपोर्ट में कहा गया है कि चरम जलवायु परिस्थिति से दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा को खतरा है। स्विस एयरलाइंस सिनहेलियन और सौर उड्डयन ईंधन का उपयोग करने के लिए सहमत हो गई है। नवीनतम डेलाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किए हैं। वायु शक्ति के 2022 संस्करण में भारतीय वायुसेना के 140 अधिक विमान भाग लेंगे। भारत और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने WTSA 20 असेंबली के दौरान मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण आगरा में संपन्न हुआ है। राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। RBI ने सर जेरो द नायक सिराला सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया है। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।